रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में जॉब्स का ऐलान हुआ है। ये जॉब मिडिल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेसिस के ऊपर हैं, जबकि इन जॉब्स के लिए 35,000 प्लस सैलरी ऑफर की जा रही है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 जून 2022 है। अगर आप इन असामी में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं और मुकम्मल डिटेल्स और तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मजीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इन असामियों के बारे में। बिना टाइम ज़ाया किए तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑफिशियल डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर पर असामी है असिस्टेंट की, जिसका पे स्केल 16 होगा। किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उम्र की हद 25 से 30 साल है। असामियों की तादाद एक है। जबकि दूसरे नंबर पर असामी है पेश इमाम की, जिसके लिए किसी तलीमशुदा या बोर्ड या वफाक से सन 10 से निज़ामी या मसावी तलीम होनी चाहिए। 30 से 40 साल उम्र की हद और तादाद असामी एक है। सीसीटीवी सुपरवाइजर की असामी है, जिसका पे स्केल 14 होगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में डीएई हमरा मुतलका शोबे में 4 साल तजर्बा और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। सिक्योरिटी या डिजास्टर या इमरजेंसी मैनेजमेंट का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। 30 से 25 साल उम्र की हद है, जबकि तादाद असामी एक है। चौथे नंबर पे असामी है टेलीफोन ऑपरेटर के असामी, जिसका पे स्केल 7 है। किसी मंजूरशुदा बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या मसावी तलीम हमरा किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में बहसीत टेलीफोन ऑपरेटर 1 साल का काम का तजर्बा हो। 25 से 30 साल उम्र की हद है, जबकि असामी की तादाद एक है। शराइत की बात करें तो तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक दिए जाएंगे। उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद में रियायत बमुताबिक कानून बराए सूबाई मुलाजमीन दी जा सकती है। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें जो है www.peshawar.hcmb.gov.pk की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएंगी। देर से या बाई हैंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन से कम उम्मीदवार तकर्री के लिए अहल नहीं होंगे। बसूरत मुसावी तलीम उम्मीदवार को इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट पेश करना होगा। पहले से मुलाजिम अफराद अपने महकमे के वसात से दरख्वास्तें जमा कराएंगे। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आने वालों को किसी तरह का अलाउंस नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों से तहरीरी इम्तिहान, जनरल नॉलेज टेस्ट वगैरह उम्मीदवारों को मुजाज अथॉरिटी लिया जाएगा। मुजाज अथॉरिटी को इख्तियार है कि वो किसी एक या दरख्वास्तदार पर गौर नहीं करेंगे। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। तादाद असामी कम या ज्यादा की जा सकती है। नोट में मेंशन किया गया कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज कोटा 25% है। चूंकि बन जाता है, ताहाल कोई रिटायर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों के नाबाद में कोटा एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि ख्वातीन का कोटा 10% है, मजदूर और अफराद का 2% और अकलीतों का 5%। फिलहाल किसी भी असामी के लिए कम से कम एक नहीं बनता, इसलिए आइंदा खाली असामी में एडजस्ट किया जाएगा। मतलब है दोस्तों कि अगर आपका रिटायर्ड एम्प्लॉयसन हैं या खवातीन हैं या फिर अकलीत हैं, तो ये असामियों की तादाद ऑलरेडी एक एक है, तो इसलिए ये अगर हम कोटे की बात करें तो इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो असामी आएंगी उनमें एडजस्ट किया जाएगा। पहले से अरसाल करदा दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उम्मीदवार इस इश्तिहार के बाद जदीद दरख्वास्त अरसाल करेंगे। अगर आपने पहले की एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और नई एप्लीकेशन जमा करवाना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं तफसीलात आपको डिटेल में समझ आ चुकी हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।